कंप्लेन बॉक्स से ज़्यादा हम लोगों को फ़ोन पे आ रही हैं कंप्लेन। और पहले करीब 5-6 कंप्लेन आती थी पर डे, अब बढ़ के करीब 30-35 कंप्लेन। आप देख रहे हैं MA न्यूज। 2025 में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 122 प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 122 प्राथमिकी दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक बताया जा रहा है, जिसे विभाग ने बड़ी उपलब्धि करार दिया है। निगरानी विभाग के अनुसार ट्रैप मामलों में कुल 101 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें रिश्वत लेते हुए 101 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन मामलों में 37,80,300 रुपए नगद बरामद किए गए। एक मामले में पुलिस अवर निरीक्षक अरवल मुर्तजाली को रिश्वत के रूप में वॉशिंग मशीन मांगने पर गिरफ्तार किया गया, जिसे जब्त भी किया गया। 27 अगस्त को एक ही दिन 4 अलग अलग जिलों में 4 विभागों पर एक ही साथ छापेमारी कर गिरफ्तारियां की गई। वहीं 17 दिसंबर को 2 ट्रैप और 1 आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया, जिसमें दरभंगा के कनीय अभियंता के खिलाफ कार्रवाई हुई। आय से अधिक संपत्ति के कुल 15 मामलों में 12,77,64,000 रुपए की संपत्ति को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। सबसे बड़ा मामला भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से जुड़ा रहा। आज आप लोगों के साथ मुखातिब होने का अर्थ ये था कि पूरे साल भर हमने क्या कार्रवाई की, कहाँ तक हम लोग सफल रहे और हमारी आगे की क्या कार्य योजना है, उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो 30 दिसंबर तक, कल तक हमारी जो उपलब्धियां, जो अचीवमेंट है, उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने कुल कितनी FIR दर्ज की एक साल में। तो पिछले 7 सालों का आंकड़ा स्क्रीन पे आपके सामने है। 2018 में 63 और 19 में 68, 2020 में 37, 21 में 58, 22 में 72, 23 में 36, 24 में मात्र 15 FIR पूरे साल में दर्ज हुई थी, केवल 15। इस साल 30 दिसंबर तक, कल तक हमने 122 FIR दर्ज की। अब इन आंकड़ों को समझने के लिए हमने पिछले 25 सालों का एवरेज निकाला कि पिछले 25 सालों में। अब आप कहेंगे पिछले 25 साल क्यों निकाला? क्योंकि 25 साल पहले झारखंड हमसे अलग हो गया था और बिहार राज्य बचा। तो बिहार राज्य का 2000 के बाद का जो आंकड़ा है, उसका अगर हम औसत निकालते हैं तो 72.6, यानी कि 73 कांड मान सकते हैं। 73 केस पर ईयर दर्ज होते थे। हमने अकेले इस साल 122 दर्ज किए, जो आप समझ सकते हैं पूरे 25 सालों के एवरेज के लगभग 1.25 गुना। 7 सालों का कांड अगर औसत निकालें पिछले 7 सालों का, तो 50 कांड होते थे। इसमें भी हमने 122 कांड दर्ज किए, जो कि इससे दोगुने से 2.5 गुना। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के सभी तरह के केसेस में हमारी क्या उपलब्धि रही। ऑफिसर हैं ब्यूरो के, और मैं आपके साथ उठाने के आश्वासन पे बोल रहा हूं। हाथ नीचे करिए। आश्वासन यह है कि मेरी कोशिश रहेगी कि अपना ही रिकॉर्ड हम तोड़ दें, और कोशिश रहेगी, हो पाता नहीं हो पाता नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा टारगेट और प्लानिंग और टीम वर्क में विश्वास करता हूं। टारगेट, प्लानिंग, टीम वर्क, TPT। टारगेट दीजिए, प्लान करिए, टीम वर्क से एग्जीक्यूट करिए। इस TPT पर हम काम करते हैं। मेरा टारगेट ओरिजिनल 2025 का था 75 केस, ये मार्च में सेट किया था। फिर जगह कि यार 75 तो हम कर ही लेंगे, फिर हमने उसको बढ़ा के किया 100। फिर हमने कहा 100 भी हो जाएगा, तो हमने कहा 120 के ऊपर में जितना हो जाए। तो आज हमने 122 FIR कर ली है। अब 2026 का मेरा टारगेट है कुल केस 175। हाथ उठाइए, अफसर लोग हाथ उठाएंगे। 175 FIR और कन्विक्शन 29 हुआ मेरा टारगेट। अगर हमारे सरकारी वकील और सब जगह से हमको कोऑपरेशन मिलता रहा, न्यायालय कई बार पोस्टिंग नहीं होती, खाली हो जाता है, तो सब डिस्टर्बेंस हो जाती है व्यवस्था। मेरा टारगेट है 50 कन्विक्शन और 175 टोटल FIR करवाना, जिसमें ट्रैप,
DA, AOPA सारी कार्रवाई है। लेट अस सी हम कहाँ आगे जाएंगे। इसके अलावा 3 और प्लानिंग है 2026 की। वो प्लानिंग है स्पीडी ट्रायल का कोषांग बनाना। सबसे महत्वपूर्ण था हमारे पास 27 अगस्त का दिन, जिस दिन हमने एक ही दिन में 4 ट्रैप की कार्रवाई की, चारों सक्सेसफुल हुई। और 4 ट्रैप की कार्रवाई 4 अलग अलग जिलों में हुई, जैसे भोजपुर, मधुबनी, खगड़िया और औरंगाबाद। ये 4 अलग अलग जिले, पटना से टीम गई 4 अलग अलग दिशाओं में, और 4 अलग अलग विभागों में रेड हुई और चारों सक्सेसफुल हुई। ये ब्यूरो की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। आज तक ब्यूरो के इतिहास में जो मेरी जानकारी है, कभी भी एक दिन 4 ट्रैप यहाँ से निकलना, जाना, टीम को वहाँ पर ट्रैप ले करना, उसको गिरफ्तार करना, ऐसी सक्सेस कभी नहीं मिली। तो 4 ट्रैप का हमारी रिकॉर्ड इस साल कार्रवाई हुई। आया पुलिस अवर निरीक्षक थाना आसाओं जिला सिवान 20,000 रुपये और एक वॉशिंग मशीन जिसकी कीमत 19,800 रुपये थी, रिश्वत के रूप में लेते हुए उस वॉशिंग मशीन को उनके घर से जब्त किया। वॉशिंग मशीन जिस दुकान से खरीदी गई, उस दुकान से पूरा बिल, उस दुकान का पूरा स्टेटमेंट सब पूरा आ गया और उससे हम लोग चार्जशीट भी कर दिया इसका। तो ये हमारा रंगे हाथ रिश्वत लेने के मामलों का अभियान की एक वानगी आपके सामने मैंने रखी। 15 कांडों में 12,67,64,129 रुपए के आय से अधिक संपत्ति की कैलकुलेशन की, उसकी जांच की, उसके आधार पर FIR दर्ज की। अभी ये सभी अनुसंधान अंतर्गत है, लेकिन अनुसंधान में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी। यानी कि एवरेज 15 मामलों में 12 करोड़ से ऊपर की संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज हुई। अभी अनुसंधान में ये और संपत्तियों का पता चलेगा तो आएंगे। तो बता रहा हूँ, कंप्लेन बॉक्स से ज़्यादा हम लोगों को फ़ोन पे आ रही है कंप्लेन, और पहले करीब 5-6 कंप्लेन आती थी पर डे, अब बढ़ के करीब 30-35 कंप्लेन हमारे फ़ोन पर आ रही हैं, और फ़ोन पर हम उनकी बात समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मामला एग्जैक्टली भ्रष्टाचार का नहीं, मामला कुछ और है, तो हम उनसे पूछते हैं आपसे रिश्वत की मांग की गई? बोलते हैं कि नहीं, रिश्वत की नहीं मांग की गई। हम कहा ठीक है, आप होल्ड करिए, आपका नंबर मैंने नोट किया, जब रिश्वत की मांग की जाएगी आप मेरे पास में आइए। क्योंकि उसको आना पड़ता है और फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है। कोई भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध FIR, मैं फिर से आपके सामने कह रहा हूं, बगैर वेरिफिकेशन के हम लोग नहीं करते। अगर घूस की मांग की गई, कोई आदमी मेरे पास आके कहता है कि मुझे उस कार्यालय में घूस मांगी गई, तो उसका पिटीशन लिखवाते हैं, किस कारण से मांगी गई पूरा लिखता है, वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, अपना आधार कार्ड सबमिट करता है, सारी चीज। फिर हम सीक्रेट उसको वेरीफाई करते हैं कि इसकी बात सही है कि नहीं सही। जब वो वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा वेरीफायर, एक ऑफिसर होता है, वो लिखता है कि सर मैंने वेरीफाई कर लिया। तो उसके वेरिफिकेशन के बाद थाना प्रभारी अनुमति लेते हैं और FIR दर्ज होती है। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उसमें भी हम पहले वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद में एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के आधार पर FIR होती है। पद के भ्रष्ट दुरुपयोग का मामला है तो उसमें हम विभाग से, जैसा हमने आपको बताया कि नियमों में संशोधन के बाद अब विभाग से परमिशन लेते हैं। तो हम लोग पुख्ता जांच पर कार्रवाई करते हैं, सशक्त अनुसंधान, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, जो हमारी मुहिम है, हमारा टारगेट है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई, उस पर हम लोग जितना तेजी से बढ़ सकें उतना हमारा प्लानिंग में रहता है। भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की जाती है उसको ट्रायल के पहले, कन्विक्शन होने के पहले ही हम लोग जब्त करा सकते हैं। इस प्रावधान का भी हम लोगों ने उपयोग किया। ये फिगर आपके सामने है। अभी तक 2009 जब से ये अधिनियम बना, फिर उसके बाद नियमावली बनी, उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, तो अभी तक लगभग 96 करोड़ 76 लाख रुपए की राजसात का आवेदन हमने दाखिल किया है। अभी जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं, कई बार ये कोर्ट वैकेंट भी होता है, कई जगह इसमें प्रक्रिया है, उसमें 66 मामले अभी लंबित हैं, जिसकी राशि करीब 56 करोड़ की है।
कन्विक्शन के बाद उच्च न्यायालय पटना में अपील में मामले 32 लंबित हैं, जिनकी राशि 20 करोड़ रुपए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एसएलपी दायर हुआ है 2 मामलों में, जिसमें 32 लाख राशि के एसेट के मामला है। अपील दायर करने के लिए विपक्षी गण जो अपील दायर कर सकते हैं, उसमें 5 करोड़ 24 लाख रुपए का मामला है। अंतिम रूप से संपत्ति सरकार ने अधिग्रहित कर ली, ये 11 मामलों में हो चुका है। 6 करोड़ 3,07,689 ये संपत्ति सरकार की हो चुकी और ये संपत्ति सरकार ने अंतिम रूप से अधिग्रहित कर ली। जो मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, 32 मामले आपको बताया, इसमें लोअर कोर्ट से अधिग्रहण का डिसीजन हो गया, लेकिन अभी चूंकि हाई कोर्ट में लंबित है इसलिए हमने उसको पेंडिंग दिखाया। तो आप कह सकते हैं लगभग 96 करोड़ के आसपास का संपत्ति अधिग्रहण पर कार्रवाई ब्यूरो ने की है। लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर इस साल क्या हुआ। इस साल हमने 8 मामलों में 4 करोड़ 13,61,612 रुपए का राजसात का प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव तैयार करने के बाद में विभाग जाता है, विभाग के द्वारा एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं। उस प्रोक्लेमेशन जारी हो गया, किस अभियुक्त का कहाँ पर कितनी राशि का है, ये ब्यौरा हमने प्रेस नोट में दिया। अब ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत चला गया। इस साल हमने 4 करोड़ 13 लाख की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा।